फिजिक्स पढ़ते समय लगभग हर बच्चे के मन में यह सवाल आता है कि मुझे कॉन्सेप्ट तो समझ में आते हैं बट मुझसे सवाल नहीं बनते। जबकि फिजिक्स में किसी कॉन्सेप्ट के आने का मतलब ही ये है कि हम उसे वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम में अप्लाई कर पाएं। तो फिजिक्स में प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखना एक इम्पॉर्टेंट टास्क है। कुछ की स्टेप्स होती हैं जो लगभग हर क्वेश्चन में सेम होती हैं और ये स्टेप्स केमिस्ट्री और मैथ में भी यूज़फुल हैं। तो हम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी को समझते हैं। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं: ज्ञात, अज्ञात और याद। अज्ञात यानी कि अननोन, अननोन क्वांटिटी, वो क्वांटिटी जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। यही हमारा टारगेट वेरिएबल है और ये कुछ भी हो सकता है: स्पीड ऑफ साउंड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज ऑन अ बॉडी, फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द बॉडी, टाइप ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द बॉडी। और ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हो, या कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी हो सकता है। किसी क्वेश्चन में एक से ज़्यादा टारगेट वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। पूरी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी का गोल है इस टारगेट वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करना। इसके बाद आता है ज्ञात यानी कि नोन, वो क्वांटिटीज जिनकी वैल्यूज हमें क्वेश्चन में गिवन है। और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज ही नहीं, क्वेश्चन में जो कंडीशंस भी गिवन है, जैसे कि पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, पार्टिकल कम्स एट रेस्ट, सरफेस इज फ्रिक्शनलेस, पुली इज आइडियल, ये सब जो कंडीशंस हैं ये भी हमारे लिए एक नोन डेटा की तरह काम करती हैं। और उसके बाद आता है याद। हमने क्लास में जो पढ़ा है, स्टडी मटेरियल में, बुक्स में जो पढ़ा है, उस कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई करना, और उस कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई करना जो हमारी नोन और अननोन क्वांटिटीज़ को मेल कराता हो, मैच कराता हो। अब जब हमने नोन और अननोन क्वांटिटीज़ की लिस्ट बना ली है और वो लॉ, प्रिंसिपल या फॉर्मूला आइडेंटिफाई कर लिया है जिसमें ये नोन और अननोन क्वांटिटीज़ का रिलेशन मिलता है, तो अब बारी है मैथमेटिक्स की। तो इक्वेशंस में वैल्यूज़ पुट करके हमें मैथमेटिक्स करना पड़ेगा और मैथमेटिक्स के बाद में हमें अपना आंसर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारी मैथमेटिकल स्किल्स भी स्ट्रांग होनी चाहिए। मैथमेटिकल स्किल से मतलब है कि बेसिक मैथमेटिक्स, जैसे कि स्क्वायर रूट, क्यूब रूट निकालना, एलसीएम लेना, पाइथागोरस थ्योरम, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस निकालना, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स निकालना, और इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, लॉगरिथम या सीरीज के समेशन, ये सारी चीज़ें हमें आनी चाहिए। इसके अलावा परसेंटेज कैलकुलेट करना, ये सभी चीज़ें हमें आनी चाहिए। जब एक बार हम मैथमेटिक्स करके अपने फाइनल आंसर तक पहुंच जाते हैं तो अब बारी आती है इवैल्यूएशन की। इवैल्यूएशन का मतलब कि ये सोचना कि जो आंसर आया है क्या वो वाकई में कोई सेंसफुल आंसर है। मान लीजिए हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने थे और हमारा आंसर आया 2.6 इंटू 10⁻⁻11। डेफिनेटली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का आंसर ये नहीं हो सकता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10⁻11 तो नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब कि कोई गलती हुई है। हो सकता है कि नोन या अननोन क्वांटिटीज़ को आइडेंटिफाई करने में गलती हुई है, या फिर उस कॉन्सेप्ट को चूज़ करने में गलती हुई है जिसे हमने यूज़ किया है सॉल्व करने के लिए, या फिर कहीं मैथमेटिकल कैलकुलेशन में कोई सिली मिस्टेक या एरर हुई है। तो अगर गलती हुई है तो हमें इन स्टेप्स को दोबारा से फॉलो करना पड़ेगा और आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कहाँ एरर हुई है। प्रैक्टिस के साथ साथ हम कोई एक स्टेप स्किप भी कर सकते हैं या फिर 2 स्टेप्स को मिला भी सकते हैं। लेकिन जब भी कोई नई प्रॉब्लम आएगी तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी हमें कोई गलत टेक्निक लगाने से दूर रखेगी।